अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम 1.3 का सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 सवाल किए थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन था और एक शॉर्ट क्वेश्चन था। आज हम सवाल नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक मुस्ततील की जो लंबाइयाँ हैं वो 2 जमा जज़र 18 और 5 नफ़ी 4 जज़र 2। मतलब आपको पता है कि मुस्ततील में क्या होता है, एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों में से किसी को भी लंबाई कह सकते हैं, किसी को भी चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। असल में ये दोनों क्या हैं, लंबाइयाँ ही हैं ना। अब उसके बाद कहता है आपने मुस्ततील का रकबा फाइंड करना है। मुस्ततील के रकबे का फॉर्मूला हर बच्चे को आता होता है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, मुस्ततील के रकबे का क्या फॉर्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि लंबाई चौड़ाई की कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं इन दोनों में से। इसको लंबाई कह दें, इसको चौड़ाई कह दें, इसको लंबाई कह दें, इसको चौड़ाई कह दें, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि बटे के नीचे जज़र नहीं होना चाहिए। हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले नातिक बनाना पड़ेगा। किसको, इसके मखरिज को। क्या मखरिज को क्या करना है, नातिक बनाना है। नातिक बनाने के लिए अगर इसके साथ कोई दूसरी रकम जमा माइनस हो रही होती तो हम इसके ऊपर कांजुगेट अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ अकेली रकम है, इस पर कांजुगेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी रकम से हमने ऊपर ज़रब और नीचे क्या करना है, तकसीम करना है। अब यहाँ पे देखें, जज़र 2 क्योंकि सिर्फ इस वैल्यू के साथ है ना, तो हम इसी वैल्यू के साथ सिर्फ जज़र 2 को ज़रब और तकसीम करेंगे, 5 के साथ इसको नहीं करेंगे, क्योंकि 5 के साथ तो जज़र 2 है ही नहीं बटे में। अब उसके बाद देखें, 2 जमा जज़र 18 को एज इट इज़ लिखेंगे और जो 5 है वो भी एज इट इज़ आएगा, माइनस अब देखें 4 जज़र 2 के साथ ज़रब होगा और जज़र 2 के साथ ज़रब होगा। अब जज़र 2 दोनों सेम है तो इसका मुरब्बा आ जाएगा। मुरब्बा क्या है, जज़र से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 एक बार 2 करेंगे, 2 बार 4, इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास कुछ ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर के बाद हमने क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कल भी देखा था कि जो पहला होता है अदद उसको दूसरी ब्रैकेट के पहले अदद से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी ब्रैकेट के दूसरे अदद से। अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है कि 2 को बाहर रखा, दूसरी ब्रैकेट को अंदर, फिर जमा जज़र 18 को बाहर रखा और दूसरी ब्रैकेट को अंदर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 बार 10 माइनस 2 बार 4। अब देखो 2 और 2 बाहर वाले मल्टीप्लाई हुए हैं, जज़र के अंदर नहीं गया क्योंकि इसके साथ जज़र नहीं था, है जमा। अब जज़र 18 है, उसको 5 से ज़रब देंगे तो 5 बाहर ही रहेगा, ये नहीं कि 5 जज़र के अंदर चला गया, क्योंकि 5 के पास वो जज़र है ही नहीं, वो अंदर कैसे जा सकता है। माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब जज़र 18 को 2 जज़र 2 से ज़रब दी, ठीक है, 2 बाहर रह गया और जज़र के अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 18 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा। अब देखें 10 माइनस 4 जज़र 2 18 है, तो 18 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। 18 का एलसीएम कैसे होता है, 2 9 बार 18, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। अब यहाँ पे जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का, और जिसका जोड़ा बनता है उसको हम जज़र से बाहर निकाल लेते हैं। अब अगर हम 3 को इससे बाहर निकालेंगे तो 3 5 बार क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2। अब 36 किसका मुरब्बा होता है, सारे बच्चों को पता है, 6 6 बार 36 होता है, 6 1 बार 6 मतलब 6 का मुरब्बा। ये क्या हो गया, जज़र से बाहर आ गया, क्योंकि मुरब्बा था ना, जज़र जो है 36 था, मतलब 6 का मुरब्बा जज़र से कैंसिल हुआ, 6 बाहर आ गया, 2 6 बार क्या हो गया, 12। अब ये 10 है, ये भी जज़र 2 है, ये भी जज़र 2 है, मतलब दोनों एक ही फैमिली से हैं। अगर एक ही फैमिली से हैं तो जमा माइनस क्या होगा, माइनस। 15 में से 4 निकालेंगे, 11 आ गया, और जज़र 2 उसकी फैमिली का नाम तो साथ लगेगा ना। अब उसके बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, इसके साथ जमा है, इसके साथ माइनस, जमा माइनस क्या होता है, माइनस। 12 में से 10 निकाले, -2 आंसर। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है जो वो इसके साथ आता है आंसर में, ठीक हो गया। जमा 11 जज़र 2 एज इट इज़। अब हमने सवाल में देखा था कि रकबे की जो शक्ल है वो किस तरह की होनी चाहिए, a जमा बी जज़र 2, तो हमने a जमा बी जज़र 2 इसके बराबर रखा, मुवाजना किया तो a के सीध में क्या आ रहा था, -2, और b क्योंकि जज़र 2 की फैमिली से था तो यहाँ पे 11 जज़र 2 की फैमिली से है, तो b बराबर किसके आ गया, 11 के। अब नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर 4 है हमारे पास, कहता है कोई 2 अदद मालूम करें जिनको अगर हम मजमुआ करें उनका तो 68 आए, फ़र्क करें तो हमारे पास क्या है, 22। अब हमने कोई भी 2 अदद लेने हैं ना,
वो 2 अदद हमें नहीं पता वो क्या होंगे, इसीलिए हमने उनका कोई नाम रख लेते हैं। एक को x कह देते हैं, एक को क्या कह देते हैं y। जब उनका मजमुआ करेंगे 68 आएगा, जब उनका फ़र्क करेंगे मतलब उनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22। अब पहली को इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 कह दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है हमने, जमा करेंगे तो देखें जमा क्या हो जाएगा, जमा तो 2x आ गया। अब जमा माइनस क्या है, माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों को जमा किया तो आंसर क्या आ गया 90। अब यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, 2 यहाँ पे तक ज़रब हो रहा है, वहाँ जाके तकसीम होगा, आंसर क्या आ जाएगा 45। ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू में अपनी मर्ज़ी से इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो। मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, इक्वेशन 1 में जब पुट करूँगी देखें x की जगह पे क्या आ गया 45 जमा y बराबर क्या है 68। अब देखें 45 यहाँ जमा हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, इन दोनों को माइनस किया, आंसर क्या आ गया 23। तो मतलब y की वैल्यू भी आ गई। हमें 2 अदद जो फाइंड करने थे वो मिल गए, पहला क्या है 45 और दूसरा क्या है 23। उसके बाद कहता है सवाल नंबर 5 में कि लाहौर में मौसम जो है वो गैर मामूली तौर पर मौसम गर्मा में 2025 को क्या रहता है गर्म, और टीवी वाले इसको कितना बताते हैं 48 डिग्री या 48 से ज़्यादा। अब वो कहता है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस में है, डिग्री सेल्सियस में, आपने किस में बताना है फ़ारेनहाइट में। आपने ये वाला फार्मूला याद करना है, ठीक है ना। टेम्परेचर हमारे पास 48 डिग्री है, उसको फ़ारेनहाइट में हमने खुद चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने का फार्मूला क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे 9/5 एज इट इज़, डिग्री सेल्सियस की जगह इसका टेम्परेचर पुट करेंगे जो कि डिग्री सेल्सियस में था, जो कि 48 है, ठीक है ना। अब 48 को 9 से ज़रब देंगे 432 आ गया, और यहाँ पे एलसीएम भी मैंने साथ ले लिया है, 5 को 32 से ज़रब दी 160 आ गया बटा 5। अब यहाँ पे क्या आ गया 582 बटा 5। अब इन दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास 118.4 आ गया। ये हमारे पास क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब सवाल नंबर 7 था कि मिरहा जो है वो 1500 रुपये का एक खिलौना लेती है, ख़रीद कर लाई है वो, और 1520 में उसने क्या किया है बेच दिया है। इसका मुनाफा फ़ीसद में मालूम करना है आपने। कीमत ख़रीद कितनी थी उसकी, जिसमें उसने ख़रीदा था 1500 रुपया, और कीमत फ़रोख्त क्या है 1520 रुपये। मुनाफा क्या होता है, जितनी आपने कीमत फ़रोख्त मतलब जितने में आपने बेचा और जितने में आपने ख़रीदा, उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, हमारे पास 20 रुपये आ गए, जो कि उसे क्या हुआ था मुनाफा। मुनाफा हमने किस में फ़ाइंड करना है फ़ीसद में, तो उसका फार्मूला लिखेंगे मुनाफा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। ये भी आपने क्या करना है याद करना है, ठीक है ना। मुनाफा जो कि हमें 20 रुपये हुआ था, कीमत ख़रीद जिसमें उसने लिया था 1500 रुपये में लिया था, ज़रब 100। इन दोनों को जो भी आपस में कट रहा है काटेंगे, फिर 3 और 4 रह जाएगा, 4 और 3 को आपस में तकसीम करेंगे, 1.33 रह गया, और ये 1.33 क्या है फ़ीसद में उसके पास क्या है मुनाफा है। यहाँ तक ठीक है। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।